150 राखी रखी है, 150। ये एसडी वाले बुला के ले गया। ड्यूटी वाली राखी है। पहले विजुअल करेंगे ना, तो माइक्रो तब तक बच्चे लोग बांध लेते ना। चलो आप बांधो, हाँ बांधो। बड़ी कोई बड़ी अरे रुकना किशन। हमारे लड्डूस, मेरे तो लड्डूस। वो प्यारे प्यारे लड्डू है। मेरी चिड़कली, मेरी छोटी चिड़कली। और क्या क्या खरगोश। हाँ, तो खरगोश और बिल्ली तो ऑफ स्क्रीन है। हाँ, मेरी खरगोश मेरी बिल्ली। ये मेरा क्यूटी पाई। अभी टीका लगाई। तुझे भी मारी रस्सू। दुकानदार। अपने से बड़ी तो थाली ले ली तूने। आगे कर लेना। बेटा थोड़ा सा होल्ड करना यहाँ पर। स्लोली बांध, थोड़ा सा ये कर लीजिए, बांध लीजिए हाँ बस 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 परफेक्ट। सामने देखना बेटा ये लुक ये उसके राखी पानी नहीं आती है। और इन्होंने राखी भी कैसे बनाई है, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा। हम बांध देते हैं। दूसरी वाली बांधो, दूसरी वाली बांधो। बेटा बेटा ये हाँ ये, अरे मेकअप खराब होएगा मत लगाओ। हाँ चलो हाँ ओह नाइस। ओके डन डन थैंक यू थैंक यू। नीचे रखो, ये थाली नीचे रखो। डन ओके आप लोग धीरे-धीरे हाँ डालो डालो डालो। आराम से। और somebody फूली ना, फूली को बुला लो प्लीज। नहीं रुको 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 बेटा रुको रुको। एक्सक्यूज मी थैंक यू। खाली हाँ बस बस बस। ये बेटा ये कौन है? एक्सक्यूज मी मैम थोड़ा सा लुक लुक मेरी तरफ। क्या बात है नाइस। ओह आग लगा दे रहे दोनों दोनों। ओह यहाँ पर सामने दादा। हाँ अभी एक मिनट मैम। अम्बे मात की जय। गॉट इट।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका डॉक्यूमेंट्री छापेगा। केक को अलग अलग एंगल से दिखाने का। बैटरी है तेरे पास? Positive भाई। बैटरी है क्या? गया यही है ना, यही है। ये फोटो निकाल के दे दो मुझे। हेलो सर। तेरा इधर रखा आगे वाला आगे वाला तेरा। अच्छा सुनो, हाँ खाली एक्शन देना है एक फोटो। ये टीपू आ जाए इधर, कहाँ गए? आजा भाई। फोटोग्राफी छोड़ो। चलिए बेटा। आगे बैठो। आराम से साथ में काउंटडाउन करके 5 4 3 2 1 और केक कट करेंगे। खाली पहले सुनो ना। एक मिनट। हाँ बेटा इधर या सीधा सीधा डाल, ऐसा खाली रख दो ना ऐसे। Got it. चलो अभी सचमुच का काटो। सचमुच का काट दो। अभी हो गया। काटो काटो। आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। 3 2 1 रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए। अल्प विराम करके बोलना तो तो सुनाई देगा। 3 वर्ड अभी भी गड़बड़ जा रहा है। मत करना, गैप बोल के चाकू बोलना। सीधे होगी बेटा। हाँ एंड काटने के बाद सीधा बोलने के लिए मैं बोलूंगा। हाँ हाँ जी। चलो जी, प्लीज रोल एवरीबॉडी। रोलिंग। काटते हैं। ये एक और ये बीच की कट लगाओ। एक ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल बनाओ। ऐसा लंबा कब तक काटते रहो। हाँ ये काटो काटो काटो। ये अब हम लोग बोलेंगे 1 2 3। रक्षाबंधन की टीम की तरफ से दंगल टीवी के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब खाओ केक। पहले मेरी नस्सू को, यस। नस्सू नस्सू। और चेहरे पे लगाना है, चेहरे पे भी लगाना है चेहरे पे नहीं लगाना। और सिर्फ फेस, क्योंकि वहाँ मेकअप क्रीम लगी हुई है। लो खाओ बेटा। वेरी नाइस। मैं तो चम्मच से खा रही हूं। बस ऐसा ही प्यार बना के रखिएगा हमारे ऊपर, और आप सबका प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम आपको बहुत प्यार करते हैं और रक्षाबंधन ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू। थैंक यू। सो मच। मुझे थैंक यू। ओह जिसको जो करना करना। अब गड़बड़ होगी। चलिए विश ऑल द बेस्ट। मुझे पैसा लेने दो, मुझे पैसा लेने दो। I'll do. भाई अरे कपड़े खराब हो जाएंगे। शिव भाई शिव भाई। अरे किशन तू आ रहा बीच में। किसे ये खाने जा रहे हो? क्या बात है? गड़बड़ हो गई। ये ले रस्सी। Congratulations. नस्सू नस्सू नसीब। ये दंगल। मेरे लिए तो यही केक है, सबसे बड़ा केक। रिश्तों के गाल। खा लो एक। थोड़ा सा दे दो। वेरी गुड। बात करो। चलिए सर कहाँ गए? अरे बाबू। चिकोरी और मूंग की जोड़ी बन गई। केक उठाओ बेटा, सबको पूरी यूनिट में रखो, सबको चाहिए, सबको मिलना चाहिए। हाँ केक मत लगा, सबको खिलाओ। हो गया उसके बाद लेके बाहर दो। सर मैम थोड़ा सा इस तरफ आइए, इस तरफ आइए और इधर आइए, थोड़ा आगे आइए, 1 स्टेप।
मोबाइल No, it's fancy. It's nice. ओके थोड़ा सा हाँ जी मैम भैया थैंक यू ये तो वन पिक्चर That's it. एक मिनट एक इधर देखिए मैम थोड़ा सा इस तरफ आइए इस तरफ फोटो खींचा फेस हाँ ओके ठीक है खाली बैकग्राउंड से काट दो लाइट या लुक एट मी गॉट इट थैंक यू Now on my phone. Multiple pictures. ये भाई लो लो एकदम बढ़िया है अब नीचे आइए ना यहाँ भी देखना ना यस या मैम हाँ जी थोड़ा चीट हमारी तरफ क्या बात इधर 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 थोड़ी देर मैम शशि भाई वो प्लेट थोड़ा पीछे लो ना कटन है ना कटन को खोल दे कटन को खोल दे कटन को थैंक यू Thank you. मैम Liya? ये विंडो वाला एक मिनट मैम खाली एक सेकंड लगेगा हाँ जी संतोष भाई आ जाओ आप लोग अरे जगह नहीं है भाई इधर एक सेकंड आ जाओ बोल नहीं सकती हूँ. एक्सक्यूज मी मैम चलो अभी हो गया हमारा एक सेकंड साइड दे दादा मैम लुकिए मैम थैंक यू बस बस मेरा हाथ दे ये बताइए कि अभी तक जो आपने शो में काम किया है किस तरह का अनुभव रहा, कैसा लगा आपको, और आपके जो भाई बने हैं उनके साथ कैसा आपका मतलब कंग्रेचुलेशन रहा? मुझे बहुत मज़ा आता है उसके साथ काम करने में और मुझे बहुत मज़ा आता है और साथ में मैं उसके साथ बहुत खेलती हूँ, बहुत मस्ती करती हूँ। अच्छा ये बताओ, ये शो में बहन भाई को राखी बांध रही है, एक अलग तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है, तो वो बताओ इसको लेके क्या करना चाहोगी कि कितना आपको अलग एक एहसास हो रहा है कि बहन भाई को राखी बांध रही है, भाई बहन को बहन भाई को बांध रही है ना, भाई बहन को बांध रही है, अच्छा सॉरी भाई बहन को बांधा, सॉरी हाँ बोलिए क्या करना चाहेंगे? तो दो कप चाय और बेटा दोबारा से कोई बात हाँ चलिए इस शो में भाई बहन को राखी बांध रहा है, इस कॉन्सेप्ट में बताओ क्या कहना चाहोगे आप? जब भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन दे सकता है तो एक बहन अपने भाई से राखी बनवाकर उसकी रक्षा का वचन दे सकती है ना। और भी शो में है निशांत सर हैं और सबके साथ कैसा कितना प्यार करते हैं आपको? मैं बहुत मस्ती करती हूँ और मैं बहुत प्यार करती हूँ। निशान भैया मुझे प्यार से बुलाते हैं लाडो, मैं उनको हमेशा बाबू से ही बुलाती हूँ। अगर कुछ नॉर्मली भी अगर शूट नहीं हो रहा होता तभी मैं बाबू से ही बुलाती हूँ। ऐसे बोलती हूँ, कभी पापा ऐसे बोलती हूँ।
कहीं गुस्सा भी आता है आपको? शो कुछ ऐसा होता है कि आप कुछ डायलॉग नहीं बोल पा रही हैं या कुछ ऐसा बीच में सीन नहीं कर पा रही तो गुस्सा भी आता है आपको उस पर एपिसोड में? गुस्सा आता है आपको? नहीं। नाराज नहीं होती? तो आप फॉलो कर रही हैं शो को? आप खुद देखती हो शो को? टाइम लगता है आपके पास? हाँ देखती हूँ, क्योंकि रात को 10 o'clock भी आता है ना, तो मैं 10 o'clock वाला देख लेती हूँ। आपको खुद क्या अच्छा लगता है, मतलब एज एन आर्टिस्ट या ऐसे भी आपको खुद क्या अच्छा लगता है इस शो में? क्या अच्छा लगता है शो में देखना? खुद को तो देखना अच्छा लगता है, और क्या अच्छा लगता है? और मुझे नए नए एपिसोड भी देखना अच्छा लगता है कि मैंने कैसी एक्टिंग की है, मुझे कैसे लग रहा है। और आगे चल के कैसा रोल प्ले करना चाह रही हो? अभी आगे जो भी आपको रोल ऑफर होगा किस तरह का रोल देखना चाह रही हो? मैं सारे रोल्स, प्ले करना चाह रही हो? हाँ। वेलकम। ये जो शो है रक्षाबंधन, अब तक का सफर कैसा रहा है? कितना एंजॉय किया आपने शो को? अब तक तो बहुत मज़ा आया। पोशीना में हमारा पहले शूट हुआ था, जो शूट सीन्स दिखाए थे, मतलब जैसे किले की बाहर का, किले की छत का, वो सारे पोशीना में हुए थे, यानी कि गुजरात में, राजस्थान बॉर्डर पे। वहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया था। हम बहुत मज़े करते थे। वहाँ पे किंग भी थे तो हम उनसे भी मिलते थे। वहाँ पे हम लोग रात को डिनर करते थे, बहुत मज़ा आता था। फिर यहाँ पे आए हम लोग, फिर यहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन हुए। आप लोगों को जैसे बताऊँ, मैं रसाल की और मेरी बॉन्डिंग जो दिखाई है वो बहुत अच्छी दिखाई है, और अभी तक में मुझे ये सीरियल का जो मेरा कैरेक्टर है ये बहुत अच्छा लगा है। ये रखा है उस दिन क्या करना, मतलब ये खाली रखी है आज में। इस बार तो हाँ ये खाली ये बांधने वाला है ना, ये पकड़ो। अभी तक का सफर कैसा रहा आपका रक्षाबंधन शो में, और कितना एंजॉय कर रहे हैं अपने पार्ट को जो आप देख रहे हैं? वैसे मैं आपको बता दूँ, ये तो अभी शुरुआत ही है, क्योंकि अभी के हमारा सीरियल बहुत ट्रेंड पे चल रहा है। हमारा अभी पोशीना में पहले शूट हुआ था, जो फर्स्ट सीन्स जो दिखाए जा रहे थे वो पोशीना में हुए थे। वहाँ पे बहुत मज़ा आया था। हम लोग वहाँ के किंग से मिले थे। वहाँ पे एक्चुअली में हमारा एक फोर्ट में हुआ था। फोर्ट में बहुत सारे हमारे सीन हुए थे, तो वहाँ पे जो भी ऐसे मतलब जैसे छत के सीन होने, या जैसे किले के बाहर के सीन जो होते हैं, या जैसे रोड क्रॉसिंग सीन जो होते हैं, तो वो सारे वहाँ हुए थे। तो और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। हमारे रसाल के साथ, हमारे सब लोगों के साथ हमें बहुत मज़ा आया। तो रसाल और आपकी बॉन्डिंग है, ऑन स्क्रीन की बॉन्डिंग और रियल लाइफ में किस तरह की है? कितना ज़्यादा आप लोग में कुछ अच्छा है? ऑन स्क्रीन जो है वो बेटर है, और जो मतलब स्क्रीन के बाद मतलब रियल लाइफ वो बेस्ट है। जैसे मैं बताऊँ, आज रसाल रो रही थी तो मैं उसके रूम में गया तो सब लोग हम लोगों का एक दूसरे के साथ ग्रुप चैटिंग चलता है। हम लोग है ना एकदम जैसे फ्रेंड्स नहीं होते, बेस्ट फ्रेंड्स, हम वैसे हैं। इस बार नहीं, मैं हमेशा ही अपनी बहन को राखी बांधता हूँ। ये जो हमारा सीरियल है ये मैसेज बहुत गुड दे रहा है, क्योंकि अभी की जो जनरेशन है इसमें जो गर्ल्स भी हैं वो भी डेवलप हुई हैं, बॉयज़ भी हुए हैं, और इससे हक बनता है कि हर एक गर्ल एक बॉय को राखी बांधे। पहले भी काम किया आपने, बहुत एक्टिंग किया है, ये तो मैं क्या आपको आपके कैरेक्टर में क्या खास नजर आ रहा है? उससे पहले मेरा जो फर्स्ट सीरियल था वो थोड़ा नटखटी टाइप मेरा कैरेक्टर था। उसमें नटखटी, ज़्यादा बोलने वाला, दिल तो हैप्पी है जी, उसमें मेरा नटखटी कैरेक्टर था हनी का। और सेकंड जो मेरा था इश्क सुभान अल्लाह, उसमें मेरा थोड़ा किडी टाइप,
थोड़ा सा छोटा बच्चा मतलब लाइक जो इनोसेंट बॉय होता है। और ये जो सीरियल है मेरा, इसमें अभी उसके पहले मैंने किया था इस वाले सीरियल से मैंने किया था पहले भीमराव अंबेडकर। तो उसमें जो भीमराव जी थे मैं उनके अगेंस्ट में विलन बना था, मेन विलन। तो उसमें मेरा वैसा था, मतलब आज तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी प्लानिंग है ये वाला। इस शो का डायलॉग तो फर्स्ट मुझे एक ही अच्छा लगा, जो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि गर्ल्स के अभी बहुत पावरफुल हो गए हैं आज की जनरेशन में। तो ये डायलॉग है मेरी रस्सू का, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब एक भाई अपनी बहन को रक्षा कवच दे सकता है तो एक बहन अपने भाई से राखी बनवाकर क्यों नहीं दे सकती उसको अपनी रक्षा कवच। सिंपल है, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया ये बहुत अच्छा मैसेज हमारा ये सीरियल दे रहा है। यूनिक कॉन्सेप्ट है और दंगल चैनल के पे ये आ रहा है, क्या कहते हैं दंगल के बारे में, चैनल के बारे में और शो के बारे में कि कितना एंजॉय कर रहे हैं शो को? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन फर्स्टली। वैसे हम जो देख रहे हैं दंगल में जो नए शोज़ आ रहे हैं इंक्लूडिंग आवर शो, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आ रहे हैं। एंड ये शो का नाम है रक्षाबंधन, रसाल अपने भाई की ढाल। मेरे लिए बहुत रिलेटेबल इसलिए है क्योंकि इस शो में क्या होता है, रसाल अपने भाई को राखी बांधती है। पूरी दुनिया जानती कि ये रीत सिर्फ भाई को राखी पहनाने का होता है, क्योंकि भाई मर्द है, स्ट्रॉन्गर है, बहन की रक्षा कर सकता है। बट यहाँ पे रसाल का जो है वो जिगर की बात होती है, मैं भी अपनी भाई की रक्षा करूँगी। शी इज़ वेरी टेरिटोरियल। और मैं रिलेटेबल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी जब छोटी थी तब मैं अपने पूरे फैमिली को राखी बांधती थी, माय नाना नानी डैडी ब्रदर सब लोग, इनफैक्ट अपने दोस्तों को भी। सो बहुत ही स्पेशल यूनिक कहानी है जहाँ पे एक भाई बहन के रिश्ते के बारे में ये शो बता रहा है। बियॉन्ड ड्रीम्स इसे प्रोड्यूस कर रहा है यश पटनायक सर एंड ममता पटनायक। एंड बड़ा अच्छा लगा कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ। बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत अच्छी तरह से हमारी शूटिंग चल रही है। मोहित सर बहुत अच्छी तरह से हमारे इमोशंस भी निकालते हैं और हमारा काम भी बहुत फास्ट होता है। सो इट्स अ ग्रेट डे एंड रक्षाबंधन के दिन हम इस शो के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग। तो ये भी जानना चाहूँगा, ये शो का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ भाई बहन के प्यार को दर्शाता है या कुछ ऐसा सामाजिक संदेश देना चाह रहा है जिसके द्वारा लोग को कुछ ज्ञान मिले कि हाँ इस तरह से होता है सोसाइटी में? सी ये एक टीवी शो है एंड टीवी शो होता है घर घर की कहानी टाइप, जहाँ पे बहुत ड्रामे होते हैं, बहुत सारे स्टोरी लाइंस होती है, बहुत सारे अलग अलग किरदार होते हैं, उनके रेपरकशंस क्या होते हैं, कौन सा किरदार क्या करता है। बेस ये है कि हम ये स्टोरी स्टार्ट करें एक भाई बहन के रिश्ते के साथ। अब फैमिली मेम्बर्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, हाउ ये भाई बहन का बॉन्ड जो है कैसे इस फैमिली को बांध के रखता है या खुश रखता है, बेसिक स्टोरी वो है। जितने भी कलाकार हैं शो में सब एक्सपीरियंस से पहले भी काम कर चुके हैं, तो वो इक्वेशन जो आपका है सेट से बताइए किस इक्वेशन है, खासकर जो लीड बच्चे हैं। सो पहली बात तो ये है कि जब हम एक्सपीरियंस्ड और सीजन्ड एक्टर्स जिसे कहते हैं शो पे लाते हैं तो उनको ये समझ में आ जाता है, बेसिक क्लियर ये रहता है कि हम यहाँ पे हमने एक सीन में कितना अच्छा किया, बात वो नहीं रहती है, हम सब ने मिलके सीन को कितना अच्छा बनाया, वो मैच्योरिटी रहती है। सो इसीलिए जब वो मेंटालिटी हम सब की है ना, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू वर्क टुगेदर। बहुत आसान हो जाता है हमारे कि हम बैठ के एक दूसरे के साथ रिहर्सल अच्छी तरह से करें ताकि सीन में एक केमिस्ट्री निकल आए, जो सीन का मुद्दा है वो बाहर निकल के आए। एंड वो सीजन्ड एक्टर्स ही कर पाते हैं क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही विजन होता है कि हम शो को कितना बड़ा बनाएं, हम सीन को कितना बड़ा बनाएं, हम इमोशंस को किस तरह ऑडियंस तक पहुंचाएं। सो इट्स अ ग्रेट थिंग कि हमारे सेट पे सब बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं एंड सब नेचुरल एक्टर्स हैं। सो आप कोई भी मोनोटोनस एक्टिंग नहीं देखोगे यहाँ पे, जो टिपिकल एक्टिंग जो होती है। बहुत ही
इमोशंस को टच करने वाले एक्टिंग देखोगे आप। लास्ट में ये भी कहना चाहूँगा, कुछ शोज ऐसे होते हैं जो कलाकार की पहचान बनाते हैं आगे चल के कि हाँ इस शो में उन्होंने काम किया था, और कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो शो को पहचान बना देते हैं कि हाँ जैसे ये कलाकार इस शो में काम कर रहा है, ये शो किस तरह का होगा, आगे चल के ये शो किस तरह से जाना जाएगा। सी कुछ शोज़ ऐसे होते हैं जो कैरेक्टर्स बनाते हैं, जैसे कि मैं दिव्य दृष्टि में एक यूनिक कैरेक्टर था एंड मैं उस कैरेक्टर के वजह से ना जानी जाती हूँ। ये शो ऐसे एक्टर्स को लेके आए ताकि ये स्टोरी बना बढ़े, एंड यू नेवर नो, मेरे चकोरी के कैरेक्टर में इतने शेड्स हैं, मैं कभी पॉजिटिव प्ले करती हूँ, कभी नेगेटिव प्ले करती हूँ, कभी कोई डिस्गाइज में आती हूँ, कभी बुड्ढी बन जाती हूँ, कभी खिलौने वाली बन जाती हूँ, कभी कुछ बन जाती हूँ। मेरा एक क्वर्क है और ये चीज़ दोनों के लिए हेल्प कर रहा है, मेरी स्टोरी पे इनपुट देने के लिए, या फिर नायरा ने ये किरदार कर पाई या ये सब रोल्स कर पाई एक शो में। इट्स वर्किंग बोथ द वेज एक्चुअली, ऑनेस्टली। थैंक यू सो मच। आई गो। एम आई डन? हाँ, थैंक यू। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं अपने सर को लेकर आना चाहती हूँ, अपने डायरेक्टर सर को। सर प्लीज़। नहीं सर, आप आओ ना प्लीज़। सर सर आओ ना प्लीज़। मैंने आज भी जो मतलब ऑडियंस मुझे जितना भी प्यार मिल रहा है ना सर की वजह से, वही सर मुझे, सर प्लीज़ आप सर प्लीज़। सर आए ना तो कॉन्फिडेंस आए। सारे भाई बहन को ऑल द बेस्ट। डू वॉच आवर शो। बहुत मेहनत से हम लोग बना रहे हैं, बहुत मेहनत लगे हुए हैं लगातार आपको एंटरटेन करने के लिए। तो प्लीज़ हमारा शो देखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, और कुछ कमी है तो बताइए, हम सुधार लेंगे। हाँ सर। लेकिन आज अच्छे एक्टर, अच्छे इंसान, फिर अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी सोच। और मैं भी बोलना चाहूँगी कि आज सर के वजह से हम लोगों का काम बहुत ही अच्छा हो रहा है। सर जैसे मुझे स्पेशली एक म्यूट का कैरेक्टर करना बहुत टफ होता है, बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर होता है, तो सर से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ उसको अच्छे से करने के लिए, है ना। हमारी टीम बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली प्रोडक्शन तो आप लोगों को पता ही है, बियॉन्ड ड्रीम से, यस सर, ममता मैम से, और सर से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। आई स्वेयर, मतलब अच्छे इंसान सर ने मुझे बोला है, यहाँ पे सब लोग अच्छे हैं और सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हार्ड वर्किंग है, एंड सर एक चीज़ मुझे सिखाते हैं। एक्चुअली इसके लिए सबसे पहले हमको थैंक्स बोलना चाहिए दंगल टीवी को, जिन्होंने एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया रक्षाबंधन के सही मायने बताने के लिए। देन थैंक्स टू ममता पटनायक जी, जिन्होंने ये सोचा कि आज जैसे मोदी जी भी कह रहे हैं बेटी बचाओ, तो वो दौर नहीं रहा कि एक भाई आएगा और बहन को बचाएगा। अब बहनें भी कैपेबल हैं, मेडल गिनना शुरू किए तो ज़्यादा लेके आई हुई हैं। तो उनका स्ट्रांग होना, उनका अपने भाई के प्रति, और भाई का इट हैज़ टू बी नो म्यूचुअल, ये सोच लेके आना ममता पटनायक जी का या दंगल टीवी का जनता के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कमेंडेबल है, बहुत ही वी शुड बी थैंकफुल टू देम कि हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, एक ऐसी चीज़ बोलने का मौका मिला, और इतना अच्छा शो मिला, एक अच्छा शो मिला, एक अच्छी सोच लोगों तक ट्रांसलेट करने का मौका मिला। यहाँ पे सारे एक्टर सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट है। हमारी टीम, मैंने पहले ही बोला, हमारी टीम बहुत अच्छी है, सब एडजस्ट करते हैं। एंड रसल तो बहुत ही क्यूट है, वो जो नॉर्मल लाइफ में है वही सेम है, सेम टू सेम है। एंड सर तो हमसे करवा ही लेते हैं,
एक्टर हम लोग हैं, लेकिन सर निकाल ही लेते कि नहीं ये कर सकती है, ये कर सकते हैं, तो सर हर एक्टर को चांस देते, मौका देते कि काम करने के लिए। ऑब्वियसली दंगल चैनल ने हमें ये शो दिया है एंड इतना अच्छा मौका दिया है, तो एंड सर स्पेशली आए। आने वाले सर इमोशंस का जो ताना बाना है वो हमने थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि सोच मैंने कहा पहले सोच ही अलग रखी है कि भाई बहन का तो बहन भाई का, दोनों एक दूसरे का रक्षा करते हैं। तो इमोशन का ताना बाना जो है वो बहुत ख़तरनाक तरीके की है जो क्रिएटिव्स ने सोचा हुआ है, और वो भविष्य के गर्भ में है, हम बता के डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। बट ऑफ कोर्स इमोशंस एट ह्यूमन लेवल बहुत ही डिफरेंट करने की कोशिश कर रही हमारी क्रिएटिव टीम, जिसको हम लोग कोशिश कर एक्सक्यूट करने का। एंड हम चाहेंगे कि पब्लिक को बहुत पसंद आए और हमको उनका प्यार मिले भरपूर। बहुत मिले जैसे मिल रहा है। मेरे ख्याल से ऑडियंस के लिए इजी हो जाता है, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमको हर वो चीज़ सही बताना है जो कई लोग सही नहीं मानते हैं। उसको सही बताने के लिए हमको देखने का नज़रिया बदलवाना पड़ता है सबका, तो थोड़ा वक्त ज़्यादा हो जाता है एक्टर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि इनको ये दे आर द फेस ना, हम तो पीछे रह जाते हैं। तो इनको वो चीज़ दिखाना कि आपको जस्टिफाइड लगे, ये सही कह रहा है। और आपकी, मेरा ये मानना है कि ऐसी किसी भी चीज़, कोई भी शो जो बनता है, उस शो से यदि 10 लोग भी हर दिन एपिसोड देख के यदि बोलते ही सही बोल रहा है, तो ये हमारी जीत है, क्योंकि हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश एक पॉजिटिव सोच की तरफ अग्रसर हो। और वही सेम सर के साथ मैं एग्री करती हूँ कि हर चीज़ को हम लोग जो शो में दिखाते हैं स्पेशली वो पॉजिटिव वे में जाए, क्योंकि हम लोग टीवी में जो दिखा रहे हैं वो नॉर्मल पब्लिक भी वही करते हैं, ऑडियंस देखते हैं एंड सोचते हैं कि तो अच्छी सोच होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं भी मानती हूँ सर के साथ। अरे बहुत अच्छा, ऑडियंस ने मुझे बहुत प्यार दिया एंड बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एंड मेरा नाम भी आ गया कि उमेली, उमेद एंड फुली उमेली। एंड सबसे बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत टफ था ये कैरेक्टर को प्ले करना, क्योंकि म्यूट है, ये बोल नहीं सकती है फुली, लेकिन इसको एक्सप्रेशन एंड जेस्चर से इसको समझाना पड़ता है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत टफ था, लेकिन सर आने के बाद कॉन्फिडेंस, इसीलिए मैंने सर को और भी बुला लिया, सर आप आओ मेरे साथ, कॉन्फिडेंस। वंडरफुल एक्टर। ये सरप्राइज है, अभी तक सीन आया नहीं, मैं बताऊंगी नहीं। थैंक यू।